लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला तअक़िलून। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं एक बार आपका फिर से इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस बेसिक कुरान कोर्स में। और जैसा कि आप जानते हैं, मुरक्कबात के हवाले से हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है मुरक्कब इशारी, और जो तमाम इसमें इशारा हैं वो हमने पढ़ लिए हैं, और उन्हीं अस्माए इशारा का यूज़ करके हम चंद मुरक्कबात बनाते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से बनते हैं। तो आइए हम बोर्ड पर चलते हैं और देखते हैं। मुरक्कब इशारी के दो जुज़ होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है इसमें इशारा और दूसरा होता है मुसारुन इलैह। इसमें इशारा आपने पढ़ लिए हैं। और मुसारुन इलैह जो होता है वो हमेशा अलिफ लाम वाला, जो जिससे हम अलिफ लाम लगाकर मारिफा बनाते हैं, वो इसमें होता है, यानी मुअर्रफ बिल लाम आता है। ठीक है ना, ये जो आता है ये हमेशा मुअर्रफ बिल लाम अमूमन। और मुअर्रफ बिल लाम से मुराद है, जैसे मैं कहना चाह रहा हूं वो किताब, जालिका, और किताबुन नहीं कह सकते यहां पर हम, ये किताबुन हमारा लफ्ज है। और इसको जब हम मुअर्रफ बिल लाम वाला बनाएंगे तो ये हो जाएगा अल किताबु, एक तनवीन चली जाएगी, और मिलाकर पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा जालिकल किताबु, यानी वो किताब। अब अगर हम इसको मुअर्रफ बिल लाम वाला ना लाके अगर हम इसको नकीरा लाते हैं तो आप देखते हैं वो क्या हो जाता है। जालिका किताबुन। ठीक है। और ये जो हमने एक अभी मुरक्कब ताम पढ़ा है, मुरक्कब ताम के हवाले से उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक मुब्तदा और दूसरी उसकी खबर। मुब्तदा हमेशा मारिफा होता है, तो आपको पता है अस्माए इशारा मारिफा है, और ये जो उसकी खबर होती है वो नकिरा होती है। तो ये यहाँ पर नकिरा आ रही है, तो ये हमारा बन गया मुरक्कब ताम। और उससे मुराद क्या है, जुमला इस्मिया। ठीक है ना, तो ये इसमें इशारा और ये मुसारुन इलैह, ये हमेशा मुअर्रफ बिल लाम वाला मारिफा लाएंगे आप, और इसका तर्जुमा आप करेंगे वो किताब, और इसका तर्जुमा आप करेंगे वो किताब है, वो किताब, और इसका तर्जुमा करेंगे। ये हमारा मुरक्कब नाकिस है, और ये हमारा मुरक्कब ताम है, जिसे हम कहते हैं जुमला इस्मिया। और दोनों पार्ट्स के हवाले से इसमें बात मुकम्मल हो गई। इसका तर्जुमा वो किताब है, और इसका मतलब होगा जालिकल किताबु, यानी वो किताब। और इसी पैटर्न पे हम चंद जुमलों की प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं। दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, क्योंकि मुरक्कब इशारी और मुरक्कब तौसीफ़ी और जुमला इस्मिया में बहुत बहुत कम फ़र्क होता है। ठीक है ना, तो ज़रा सी गलती आपका ट्रांसलेशन गलत कर सकती है। जैसे अगर मैं कहना चाह रहा हूं ये ऊंट, हाजल
जमलू। अब इसका तर्जुमा करेंगे आप, ये ऊंट, और अगर इस पर अलिफ लाम दाखिल नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा मुरक्कब ताम यानी जुमला इस्मिया हाजा जमलुन। हाजा जमलुन, और इसका माना हो जाएगा ये ऊंट है। ठीक है, और इसी तरह से हम कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे कि अगर मैं कहना चाह रहा हूं वो दोनों लड़कियां हैं, तो लड़कियों की अंग्रेजी आपको पता है बिन्तुन होती है। ठीक है ना। अब वो दोनों लड़कियां हैं तो बिन्तुन की जगह पर इसको हम बनाएंगे मुसन्ना, और वो हो जाएगा बिन्तानी। ठीक है, और अब इस पे इशारा लाना है कि वो दोनों लड़कियां हैं, यानी दूर का इशारा। तो दूर के जो अस्मा इशारा हैं वो कौन कौन से हैं? जालिका और तिलका। और मुअन्नस के लिए जो मुअन्नस के लिए जो मुसन्ना का अस्मा इशारा वो है जानिका और तानिका। तो यहां पर आ जाएगा तानिका, और इस पर अलिफ लाम दाखिल हो जाएगा तालिकल विनतानी, वो दोनों लड़कियां। और अगर इसको हम बनाना चाहें जुमला इस्मिया तो ये हो जाएगा तानिका विनतानी, वो दोनों लड़कियां हैं, वो दो लड़कियां हैं, या वो दोनों लड़कियां हैं, या यहाँ पर हम इसका तर्जुमा करेंगे वो दोनों लड़कियां। अब अगर मैं तर्जुमा करना चाहूं और देख लेते हैं, ये कलम है, हाजा और अल कलमु। तो इसका तर्जुमा करेंगे, हाजल कलमु का तर्जुमा करेंगे ये कलम, और अगर इस पर अलिफ लाम दाखिल नहीं करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा जुमला इस्मिया हाजा कलमुन। अब इसका जो तर्जुमा करेंगे हम वो करेंगे ये कलम है, और इसका तर्जुमा हो जाएगा हाजल कलमु यानी ये कलम। अब अगर मैं कहना चाह रहा हूं वो औरतें, तो वो यानी दूर का अस्मा इशारा लाएंगे, और दूर का जो अस्मा इशारा है मुअन्नस के लिए और मुजक्कर दोनों के लिए सेम है, वो है उलाइका। उलाइका, और औरत की जो जमा आती है वो आती है अन्निसाउ, यानी निसाउन होता है। इस पर मुअर्रफ बिल्लाम वाला लाए उलाइका निसाउ, तो इसका तर्जुमा करेंगे वो औरतें। और अगर हम इसको यहाँ पर लिखना चाहें वो औरतें हैं, तो उलाइका निसाउन, वो औरतें हैं। उलाइका निशाउन, वो उलाइकन निशाउ वो औरतें, और यहाँ पर उलाइका निशाउन वो औरतें हैं। आगे और इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मसलन अगर मैं कहना चाह रहा हूं ये शहर, और शहर की अरबी होती है वलदुन, वाव से जब लिखते हैं वलदुन तो उसका माना होता है लड़का, लेकिन जब बा से लिखते हैं वलदुन तो उसका मतलब होता है शहर।
तो अब अगर मैं कहना चाह रहा हूँ हाजल वलदु, ये शहर, तो इस पे अलिफ लाम दाखिल करेंगे, तनवीन चली जाएगी और इसका माना हो जाएगा ये शहर। और अगर इसको जुमला इस्मिया बनाएंगे तो वो हो जाएगा हाजा वलदुन, ये शहर है। अब इस वाले शहर में हाजल वलदु, अगर इस पर हम इस शहर की एक सिफत लेके आए, यानी मुरक्कबे इसारी में मुरक्कबे तौसीफी को भी इस्तेमाल करें, यानी जो हमारा मुसारू निलय है उसकी एक सिफत बयान करें, तो क्या हो जाएगा? तो हम ये देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पीछे से मिला के पढ़ेंगे तो हाजल वलदू, और इसकी एक सिफत हम लेके आए अमीन, यानी अमन वाला शहर, तो अल अमीनु। मिलाकर पढ़ेंगे तो हो जाएगा हाजल वलदुल अमीनु, हाजल वलदुल अमीनु। अब अगर किसी भी वजह से ये हमारी पूरी कंस्ट्रक्शन हालत नसब में चली जाए तो हो जाएगा, क्योंकि जो वाहिद के अस्माए इशारा है वो आपको पता है मबनी है, वो हालत रफ़ा नसब और जर तीनों में सेम रहते हैं, तो खाली यहाँ पर चेंजेज आएंगे, और वो चेंजेज आएंगे हाजल वलदल अमीना। और किसी भी वजह से अगर ये हमारी हालत ज़र में चली जाए तो हाजा में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये हो जाएगा अमीनी, हाजल वलदिल अमीनी। और सूरत 3 में, यानी उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यही इरशाद फरमाया है, वत्तूरी वत्तीन वज्जैतून वतूरी सीनीना व हाजल वलदिल अमीन। और इससे पहले एक वाव है जिसको आपने को पता है, ये वाव कस्मिया है, और उसकी पहचान यही है कि उसके बाद जो भी इस्म आता है वो हालत ज़र में आता है, यानी वाव के बाद अगर कोई डायरेक्ट इस्म आपको उसमें आए, हालत ज़र में नजर आए, तो आप समझेंगे कि ये वो वाव कस्मिया है। और कसम है इस अमन वाले शहर की, इस अमन वाले शहर की कसम, तो वहां पर यही इस्तेमाल हुआ है वह हाजल वलदिल अमीनी, यानी असल हमारा था हाजल वलदुल अमीनी अमीनू, इसको अगर किसी भी वजह से हालत नसब में जाता तो होता हाजल वलदल अमीना, लेकिन जब यहाँ पर आया तो ये आ गया वह हाजल वलदिल अमीनी, यानी वाव कस्मिया लगा तो हालत ज़र में चला गया, तो वो हो गया वह हाजल वलदिल अमीनी, यानी कसम है इस अमन वाले शहर की। और देखते हैं अगर मैं कहना चाह रहा हूं ये दीवार, तो दीवार की अरबी होती है जिदार, हाजल जिदारू। और अगर मैं कहना चाहूंगा ये दीवार है तो हम कहेंगे इसमें हाजल हाजा जिदारुन। अगर मैं कहना चाह रहा हूं ये मुसलमान, तो करीब के लिए आ जाएगा हाउलाइल
मुस्लिमूना, हाउलाइल मुस्लिमूना। अगर मैं कहना चाहता हूं कि वो मुसलमान औरतें, तो हाउलाई की जगह पर उलाइका आ जाएगा। उलाइका उलाइकन निशाऊ। ठीक है, तो इसी तरह से आप इसके और भी बहुत सारे मुरक्कब इशारे की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक बात और इसमें बतानी रह गई कि अगर हमारा जो मुसारुन इलह है वो अगर गैर आकिल की जमा आ जाए, जैसे ये किताबें, तो किताब की जमा आती है कुतुब, कुतुबुन, अल दाखिल करेंगे तो हो जाएगा अल कुतुबु। अब अगर हम ये जो गैर आकिल की जमा आ गई तो इस पर जो इशारा आता है वो हमेशा वाहिद मुअन्नस का आता है, तो यहां पर ये हो जाएगा हाजिहिल कुतुबु, या अगर दूर का इशारा लाना है तो वो हो जाएगा तिलकल कुतुबु। इसी तरह से जब भी आप गैर आकिल की जमा लाएंगे तो वहां पर इशारा आप वाहिद मुअन्नस ला सकते हैं। और अगले वीडियो से हम अपना अगला मुरक्कब यानी मुरक्कब इजाफी उसको शुरू करेंगे, और आप इसको पढ़ते रहिए। और आपसे यही गुजारिश है कि अपने फ्रेंड्स और सर्कल में इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।